Namaste and welcome back dear student. So today we are going to start the fifth part of our chapter number 15, that is air around us. So okay, that is the part 5th of chapter number 15, air around us. Okay, so student, first see what topic we are going to discuss today, that is how is oxygen in the atmosphere replace balance of oxygen in the air. Okay, so we on the earth consume oxygen continuously, but still the proportion of oxygen in the air remains almost constant. जैसे कि आप सभी को पता है कि जो ऑक्सीजन होती है हमारे अर्थ पे वो हम कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते हैं, बट स्टिल प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज कांस्टेंट. लेकिन फिर भी वो कांस्टेंट कैसे रहता है? ये तो पॉसिबल नहीं है बेटा कि अगर किसी चीज को आप कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते हैं तो उस चीज का जो अमाउंट रहे वो प्रॉपर रहे या कांस्टेंट रहे. ओके, टू नो द रीजन लेट अस सी हाउ इज द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड एंड प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली इन द नेचर. अब इसी रीजन को पता करने के लिए हम लोग आगे देखते हैं कि ऐसा क्या रीजन है कि जिसकी वजह से ये सब कुछ एकदम बैलेंस प्रपोर्शन में चलता रहता है. ओके, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग. अब जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में या नेचर में, एटमॉस्फेयर में, तो वो कब कब कंज्यूम होती है? दो वे में कंज्यूम होती है. फर्स्ट इज रेस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज कंबस्टन. रेस्पिरेशन में अगर आप देखें, जब रेस्पिरेशन प्लांट्स और एनिमल बीइंग करते हैं तब वहां पर ऑक्सीजन का यूज होता है, जैसे कि आप सभी को पता है. एंड सेकेंड वन इज कंबस्टन, जब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब भी फॉसिल फ्यूल को हम लोग बर्न करते हैं. ओके, तब आपका जो ऑक्सीजन है वो यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है. ओके, इन बोथ द प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड. और आप सभी को ये चीज पता है कि दोनों प्रोसेस में ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट? चलिए, दीज प्रोडक्ट स्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, और जैसे ही वो प्रोड्यूस होते हैं वो एटमॉस्फेयर में स्केप आउट हो जाते हैं. ओके, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. आप सभी को पता है कि अबंडेंटली ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कब होता है बेटा? वो होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम पे. ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अ वंडरफुल एक्टिविटी ऑफ ग्रीन प्लांट्स. आप सभी को पता है ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो ग्रीन प्लांट्स में होती है. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और आप सबको ये भी पता है, हमने चैप्टर नंबर 1 में आई थिंक डिस्कस किया था कि कैसे ग्रीन प्लांट्स अपना रॉ मटेरियल की हेल्प से फूड प्रिपेयर करते हैं. उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, राइट? विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. और उसमें क्या प्रोडक्शन होता है बेटा? उसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होता है. ओके, जैसे कि वो क्या करते हैं, कार्बन के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन अप करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. आपको यहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी दिख रही होगी उसकी. ओके, फोटोसिंथेसिस की. क्लोरोफिल इज ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स. और जो क्लोरोफिल है वो आप सभी को पता है कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, राइट? चलिए, ऑक्सीजन इज वैल्यूएबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो ऑक्सीजन है वो एक बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट है. किसका? फोटोसिंथेसिस का. ओके, आप सभी को पता है कि जब फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होती है तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और वही जो ऑक्सीजन रहती है वो ह्यूमन बीइंग लेता है. तो उससे एक साइकिल चलती है. ओके, जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बीइंग रिलीज करते हैं वो कौन लेता है? वो प्लांट लेता है, राइट? चलिए, द रिलीज ऑक्सीजन स्केप इनटू एयर थ्रू स्टोमेटा. अब जो उन लोगों ने, प्लांट्स ने ऑक्सीजन रिलीज करी तो वो किसके थ्रू स्केप आउट हुई? स्टोमेटा के थ्रू. ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है बेटा? लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. जो लीव की सरफेस होती है उसमें टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, राइट? फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम. और आप सभी को ये चीज पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कब होती है बेटा? वो सिर्फ डे टाइम में होती है. क्यों? क्योंकि सनलाइट डे टाइम में ही प्रेजेंट होती है, नाइट में सनलाइट अवेलेबल नहीं होती, इसलिए वो प्रोसेस नाइट में नहीं हो सकती. द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेकन अप बाय द प्लांट्स. अब इस प्रोसेस के दौरान ये होता है कि जितना ऑक्सीजन प्लांट ने रिलीज किया है उतना ही अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस टेक आउट करेगा. ओके, therefore the proportion of oxygen in the atmosphere remains almost fixed. यही वजह है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है एटमॉस्फेयर में. ओके, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा आपको डायग्राम दिख रहा होगा, फ्लो डायग्राम. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो एटमॉस्फेयर में. ओके, फिर उससे क्या हुआ? रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स ने लिया और वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में
कंज्यूम हो गए. ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर बेटा वी डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ विंड. ओके, थैंक यू.